कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे अर्जुन लॉर्ड कृष्णा को रात को कुरुक्षेत्र के बीच में ले जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो इसे दोनों पक्ष से देख सके। अर्जुन दुविधा में लॉर्ड कृष्णा से पूछते हैं कि मैं ये बैटल में क्यों पार्टिसिपेट करूं? क्या मैं अपने रिलेटिव्स के मार दूं ना किंगडम लेने के लिए एंड कुछ थोड़े से प्लेजर के लिए? क्या इससे अच्छा वो आईएसएस बैटलफील्ड को छोड़ दे और रिटायर हो जाए पीस में? लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं कि वो मोया अटैचमेंट से काम न ले। ये रिलेशंस एक दिखावा है। वो अर्जुन को कभी ना मारने वाले आत्मन के बारे में बताते हैं जिसमें ना पास्ट, ना प्रेजेंट और ना फ्यूचर होता है, क्योंकि आत्मा कभी काती, जलाए, सुखाई नहीं जाती। वो अनचेंजिंग है और इटर्नल है। हर इंसान को तंदा गरम, सुख दुख महसूस होता है क्योंकि ये हम अपने सेंसेस से, अपने माइंड से महसूस करते हैं। जो सुख दुख और तंदे गरम में एक समान रहता है वो इमॉर्टैलिटी के लिए परफेक्ट है। यहाँ इमॉर्टैलिटी इम्पेरिशेबल भरामन की संदर्भ में है ना कि एज की। अगर वो ये बैटल छूटा है तो लॉर्ड अर्जुन को अनवर्दी वॉरियर के रूप में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ लॉर्ड कृष्णा ड्यूटी को एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी करना कुछ न करने से बढ़कर है। ये युद्ध होने नहीं दिया जाता तो बात अलग थी, पर अब अर्जुन एक योद्धा है जिसका कर्तव्य युद्ध करना है। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बिना किसी फल प्राप्ति की इच्छा से ये युद्ध करे, जैसे कि न जीत, न हार, न फायदा, न नुकसान। अर्जुन लॉर्ड कृष्ण से एक स्टेबल माइंड के बारे में जाना चाहता है, तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं जो इंसान इच्छाओं के मुक्त हो जाता है, जो सेल्फ रियलाइज कर लेता है, जिसे कोई देसारे की अटैचमेंट नहीं होती, उसमें कोई फियर और एंगर नहीं होता और किसी भी मुश्किल को झेल लेता है। उसमें ना किसी प्रकार के लाइक्स होते हैं ना डिसलाइक्स, ना वो दुनिया चूमता है ना हेट करता है। ये सब एक स्टेबल माइंड के गना होते हैं। उसमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल मैन होते हैं। लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से कर्म करता है वो ब्राह्मण में एक हो जाता है। वो नॉन अटैचमेंट और सैक्रिफाइस से काम लेता है। प्रकृति में 3 गुना होते हैं, सत्विक, राजस और तमस। सत्विक होते हैं जो सेल्फलेस एक्शन होते हैं, राजस वो हैं जो हम डिजायर्स की अटैचमेंट में करते हैं, और तमस वो हैं जो हम डिल्यूजन में करते हैं। इच्छा इन सब क्वालिटीज को जन्म देती है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि इस दुनिया में समय समय पर पीस, हार्मनी और ऑर्डर के लिए इम्पेरिशेबल ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। लिबरेटेड इंसान बुरे सुख दुख से दूर होते हैं। वो बस डिजायर की अटैचमेंट से दूर होते हैं। जिसका ट्रू यूनियन ब्राह्मण से हो जाता है वो जीवन मरण से अलग हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता। खाली ज्ञान लेने से मोक्ष नहीं मिल सकता। यह सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल से आता है। जो इंसान में आप में विश्वास नहीं रखता, ज्ञान को नहीं मानता, वो स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ता। अर्जुन लॉर्ड कृष्णा को पूछते हैं कि पैथ ऑफ एक्शन सुपीरियर है या पैथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं दोनों पाथ हाईएस्ट गोल पे ले जाते हैं। कर्म योग ही सबसे बड़ा योग है। दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। जो अपने एक्शन को नॉन अटैचमेंट से बिना अफेक्ट हुए करता है, वो सब कुछ देखता है, वो पूर्ण होता है। उसने अपनी इच्छा और मोह त्याग दिया है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। जो फल की इच्छा से एक्शन नहीं करता, सिर्फ एक्शन करता है, वो सच्चा योगी है। मेडिटेशन से भी योग किया जा सकता है। सीधे बैठ के अपनी आंखों और टिप ऑफ नोज पे फोकस करके अपनी आत्मन की शुद्धि कर सकता है। उसे अपनी हर एक्टिविटी को मॉडरेशन में करनी होती है। इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं जो इम्पेरिशेबल ब्राह्मण को रियलाइज कर लेता है वो दुख से दूर हो जाता है। ह्यूम अपनी सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करना चाहिए लिबरेशन या मोक्षा प्राप्त करने के लिए। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं पाथ कोई भी हो, वो उसका मकसद अल्टीमेट यूनियन मेन है। पाथ ऑफ डिवोशन भी एक पाथ है जिसे हम अपनी कंसंट्रेशन सेल्फ पे लगाते हैं और बाकी सब लॉर्ड पे छोड़ देते हैं। ये पाथ मुश्किल है क्योंकि हमें शुरू में ही अपनी बॉडी की अटैचमेंट चूदनी होती है। न वो अपने आप से कुछ अटैच करता है, ना वो किसी चीज की अवर्शन होती है। वो कॉन्स्टेंटली लॉर्ड पे छूट देता है अपनी इच्छा,
तीन गेट्स पाथ टू हेल होते हैं, वो है पैशन, एंगर एंड ग्रीड। इनसे रिलीज होने पर हाईएस्ट गोल पे जाते हैं। ह्यूम सैक्रिफाइस, वर्शिप, चैरिटी और पीनेंस क्वालिटीज को जन्म देना चाहिए, जिसे सुप्रीम गोल को पा सकते हैं। अर्जुन लॉर्ड कृष्णा से पूछते हैं असली रिनुंचिएशन क्या है। तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि सेल्फलेस एक्शन ही असली रिनंसिएशन है। सेल्फिश एक्शन का त्याग करना, इसे सात्विक योग भी बोलते हैं। न हम अनप्लीजेंट एक्शन को हेट करते हैं, न प्लीजेंट एक्शन को लव। ये जो बताया है, यही असली ज्ञान प्राप्त करने के उपाय है। जय श्री कृष्णा।